वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स का एक जाल है, एक सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले देखिए कि नर्वस सिस्टम है क्या, उसको जानिए, उसको पहचानिए क्या है वो। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दे रखा हुआ है। डायग्राम में आपको स्केलेटन या मसल्स नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ कुछ नर्व्स एंडिंग दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो एंडिंग्स है इनको कहते हैं हम लोग नर्व्स का जो जाल बना हुआ है। और ये सारा जाके मिल कहाँ रहा है? तो हेड के रीजन में, इस हेड के रीजन में जाके मिल रहा है, ठीक है। ये हेड का रीजन जो है इसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट है और जस्ट ब्रेन के नीचे से एक थ्रेड आके निकला हुआ है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS। ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक कंट्रोल ऑफ सेंटर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है PNS, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, जो बाकी नर्व्स जो इधर उधर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। कह रहा है यहाँ कि नर्वस सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मतलब अलग अलग नर्व्स का एक जाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग नर्व्स का एक जाल प्रेजेंट है, वो सब आके मिल रहा है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, कुछ आके मिल रहा है ब्रेन में। It works continuously to control and coordinate all the activities of the body. तो नर्वस सिस्टम क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस में काउंट नहीं होता है, यानी कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। इट वर्क्स कंटिन्यूसली, काम कंटिन्यूसली करता है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया? कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का। किसके किसके बीच? तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन हो गया, जितना भी कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के। हमें अगर सीधा खड़ा रहना है तो सीधा खड़े रहने का बैलेंस कौन बनाएगा? वो हमारा ब्रेन बनाएगा। हमें कुछ खाना है या कुछ करना है तो हमारे हाथ को, या हमें चलना है तो हमारे लेग को, इन सबको मैसेज कौन देगा? तो सारे नर्व्स देते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी गतिविधि होते हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे हम देख रहे हो तब, या सुन रहे हो तब, या कुछ हम महसूस कर रहे हो तब। मतलब हर एक एंगल से क्या है, ये हमारे लिए, हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम कैसे है? तो अगर हम आई की बात करें, आई अगर देखता है तो उस देखने को, उस विजन को हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट कौन करता है? तो नर्व्स करता है हमारा। अगर हम कुछ सुनते हैं तो उस आवाज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता कौन है? तो ऑडिटरी नर्व्स, वहां भी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हर एक जगह पे, हर एक फंक्शन पे हमारा नर्व्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि दो टाइप है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टाइप नहीं है, ये दो पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें बाकी के पार्ट्स। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज अ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने स्कल के बारे में पढ़ा था कि स्कल क्या करता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। वही ब्रेन यहाँ पे दे रखा है, द ब्रेन वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन, काफी सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है। दिखता कैसा है? तो ये है उसका स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। मतलब प्रोटेक्टेड किससे होता है? तो बोनी स्कल से, मतलब जो स्कल है हमारा, जो काफी हार्ड बोन से बना हुआ है, उससे प्रोटेक्टेड होता है। द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विद फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक एंड इंजुरी। अब ये जो ब्रेन है ये हमारा डायरेक्टली स्कल के कांटेक्ट में नहीं होता है। ये स्कल और ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड फील्ड होता है। लिक्विड इसके बीच में भरा होता है। मान लीजिए अगर ये स्कल है तो स्कल और ब्रेन के बीच में कुछ गैप है, उसमें क्या है? लिक्विड भरा है।
विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। जब हम कभी झटके से गिरते हैं या झटका चलते हैं या कभी जर्किंग पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन भी हिल जाता है, तो उस इंजरी और उस शॉक से हमें ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्रेनियल फ्लूइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूमन ब्रेन एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या है हमारे, तो ये एक्ट करता है कमांड सेंटर की तरह। मतलब कमांड सेंटर कहने का मतलब है कि बॉडी में अगर हमारे बॉडी में कोई भी अदर काम होना है तो उसका कमांड क्या होगा, ब्रेन देगा। सिर्फ कुछ केसेस में क्या होता है, कमांड स्पाइनल कॉर्ड देता है, किस केसेस में देगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन में। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये स्कल से बीच में थोड़े गैप में प्रोटेक्टेड होता है बाय क्रेनियल फ्लूइड। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन एक्ट्स एज द कमांड सेंटर। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब यहाँ देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। कह रहा कि ब्रेन जो है हमारा वो कंप्लीट एक नहीं है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो पहला पार्ट है यहाँ हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर वाला जो पार्ट है ये है हमारा सेरेब्रम, मतलब ये सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा है हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम ये हमारा ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये सेकेंड पोजीशन पे है, ये लार्जेस्ट है। और तीसरा है हमारा ब्रेन स्टेम, ये काफी छोटा होता है और ये जाके नीचे मिलता कहाँ है, तो स्पाइनल कॉर्ड में। यहां पे हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में। 3 पार्ट था हमारा, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट था सेरेब्रम। तो सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। द सेरेब्रम इज द अपर मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये जो अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट और लार्जेस्ट पार्ट है, ये है सेरेब्रम। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड हेमिस्फीयर। अब ये सेरेब्रम भी 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है। हेमिस्फीयर करने का मतलब अर्धगोला। जब गोला को आधा में काट देते हैं तो हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, द राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, मतलब एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट ब्रेन का। ठीक है, इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। फंक्शन क्या है वो जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड हैज सेपरेट एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो फंक्शन को ठीक से समझिए, फंक्शन से ही सवाल पूछे जाते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड हैज सेपरेट एरियाज फॉर हियरिंग। सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा काम है इसके पास। ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटी को सेंस करने वाले जो भी एक्टिविटी है, हियरिंग हो गया, सुनना हो गया, फील करना हो गया, उन सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हियरिंग है, स्मेल है, साइट है एंड सो ऑन, जो भी हमारे बॉडी के फीलिंग वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। सबसे ज्यादा काम क्या होता है, किसी चीज को याद रखना, मतलब कोई भी मेमोरी को याद रखना। मेमोरी जब फोन में अगर आप उस चीज को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, वो मेमोरी यूज करता है। उसी तरह से सोचिए हमारे ब्रेन में कितनी चीज स्टोर है, कहाँ की याद है, कौन सा वीडियो, कौन सा ऑडियो, कब देखे थे, क्या किए थे, वो सारी चीज क्या है, पूरा का पूरा मूवी किसी किसी के मेमोरी में स्टोर होता है। तो सोचिए वो सब स्टोर करने के लिए कितना कैपेसिटी लगेगा। इसीलिए क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा काम है। एक तो ये फील को भी, सारे फीलिंग्स को भी देखता है, और उसके बाद जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्मेल करते हैं, उन सब चीज को याद भी रखता है। इसीलिए क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो इस तरह से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा काम जिसके पास है उसके पास वो सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सेरेब्रम। सेरेब्रम का थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, या मेमोराइजिंग हो गया, कुछ भी सोचने का हो गया, वो सारा काम कौन करेगा, तो हमारा सेरेब्रम करेगा। नेक्स्ट देखिए यहां सेकेंड पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम ये छोटा वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा कर लीजिए, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेरेबेलम। द सेरेबेलम इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। प्रेजेंट कहां होगा, लोकेशन क्या होगा इसका, तो ये जो सेरेब्रम है इसके जस्ट नीचे सेरेबेलम होगा। ये हमारा हो गया सेरेब्रम, याद रखना है, 3 नाम है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको ही कहते हैं, ब्रेन स्टेम को ही। तो सबसे ऊपर हो गया सेरेब्रम, उसके जस्ट नीचे हो गया सेरेबेलम। तो पहले कौन आएगा, सेरेब्रम, सेकंड में आएगा सेरेबेलम। ठीक है, इस क्रोनोलॉजी में याद रखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल आवर मूवमेंट एंड मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस। इसका काम क्या है, तो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। जब हम चलते हैं, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, कोई वॉलंटरी एक्शन होता है, तो उस चीज को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा सेरेबेलम करता है। ये सेरेबेलम
ठीक है, तो फंक्शन में क्या हो गया, ये हमारे बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। अब सेरेब्रम के फंक्शन में क्या था, सेरेब्रम के फंक्शन में क्या था कि वो हमारा थिंकिंग का, लर्निंग का या फीलिंग का सारे मेमोरी को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। तो सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा सभी को। अभी हम लोग को इसी सेरेबेलम में बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये देखिए, अब अपर मोस्ट पार्ट था हमारा सेरेब्रम, उसके नीचे यहां पे प्रेजेंट था सेरेबेलम। अब ये जो अंदर से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारा हो गया ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम को स्टेम किस लिए कहते हैं कि ये तना का स्ट्रक्चर इसलिए ले रहा है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने में इजी हो कि ये जो स्ट्रक्चर जिसमें तना टाइप का हो वो हो गया स्टेम यानी कि ब्रेन स्टेम। इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं इजीली। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कह रहा है कि ये हमारे ब्रेन का लोएस्ट पार्ट है। लोएस्ट पार्ट मतलब सबसे निचला पार्ट। अब सवाल पूछ देगा कि अपर मोस्ट पार्ट कौन है, तो अपर मोस्ट पार्ट हमारा सेरेब्रम। लोएस्ट पार्ट कौन है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा या ब्रेन स्टेम, और बीच में तो हमारा सेरेबेलम प्रेजेंट है। क्लियर है, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन को अच्छे से याद कर लेना है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड विच रन डाउन द नेक एंड द बैक। कह रहा है यहां इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पे देखिए ब्रेन का पार्ट है, ये क्या है ब्रेन का, और नीचे होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइन यानी कि जो नेक से होते हुए हमारे वर्टिब्रे में हम लोगों ने देखा था कि स्कल हमारा किससे अटैच होता है, वर्टिब्रा से। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है स्कल। तो स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और अंदर ही अंदर क्या होता है, ये दोनों जुड़े होते हैं। तो ये जो ब्रेन स्टेम है ये जुड़ता है जाके किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। इस चीज को खास ध्यान रखना है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स डाउन द आवर नेक। The medulla oblongata is responsible for functions such as breathing, digesting food, beating of heart, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी हमारे बॉडी का इनवॉलेंट्री फंक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब अब देखिए यहाँ पे ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, सांस हमें लेना ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। डाइजेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीटिंग ऑफ हार्ट किसी को कंट्रोल में नहीं है, जब तक वो कंट्रोल क्या रहेगा, मसल्स कार्डियक मसल वर्क करता रहेगा तब तक हार्ट बीट करते रहेगा। एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसी के चाहने से रुकेगा नहीं और किसी के चाहने से वो चालू नहीं होगा। मतलब जो भी हमारे बॉडी का इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसी से कनेक्टेड होता है स्पाइन, जो कि हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को एक हद तक कह सकते हैं कि वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसे कहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तीसरे पार्ट को देखा है ब्रेन के। ठीक है, तो ब्रेन का भी ये 3 पार्ट था। ब्रेन का तीनों पार्ट का फंक्शन क्या है इसको अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को, इससे अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल में होता है, और उसके बाद उसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट सेरेब्रम, दूसरा पार्ट सेरेबेलम और तीसरा पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीनों का क्या क्या फंक्शन है वो हम लोगों ने देख लिया है। ये इस वीडियो में यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और उसके आगे की कंटिन्यू करते हैं।